नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। व्यापम ने इस साल एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया और कुछ बच्चों को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि किस पोस्ट की तैयारी करें। और देखा जाए तो बहुत ही अच्छा अवसर नहीं बोला जा सकता इसको, क्योंकि साल भर जो एग्ज़ाम होने हैं उसमें 2-2.5 महीने तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में निकल गए। कुछ एग्ज़ाम पुराने नोटिफिकेशन वाले थे, पुराने एग्ज़ाम थे जो अभी बस भर्ती लिया जाएगा। कुछ के पहले से फिजिकल हो चुके हैं, रिटन एग्ज़ाम बचे हुए हैं। तो अगर ऐसे कट छट के देखा जाए तो हमारे पास गिने चुने ही एग्ज़ाम बचते हैं जिनकी तैयारी हम कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट, एज अ कैंडिडेट। एक एडीओ जो जून में है, लेकिन एडीओ में जो बच्चे पीजीडीआरडी वाले नहीं हैं तो उनको बोनस मार्क्स नहीं मिलेगा, और जो है उनको बोनस मार्क्स मिल जाएगा। तो बहुत लोग उसी से घबरा रहे हैं। तो एडीओ का ऑप्शन थोड़ा साइड में रख दो। किसी का इच्छा ही एडीओ फाइट करना तो फिर अलग बात है। अब उसके बाद बात आती है आबकारी आरक्षक की। आबकारी आरक्षक में फिजिकल मेजरमेंट हो सकता है, फिजिकल नहीं रहेगा लेकिन फिजिकल मेजरमेंट रहेगा। हाइट हो गया, सीना हो गया, ये सब रहेंगे। 165 या 167 दशमलव समथिंग कुछ रहेगा। अब किसी का हाइट कम है तो उसमें चूक जाएगा। एक ही पद बचता है ठीक ठाक अच्छे लेवल का, वो है अमीन पटवारी। लेकिन देखा जाए संख्या कम है, 50 पद ही होंगे। संभावित है 50 पद ही है, बाद में बढ़ जाए तो अलग बात है, बट 50 पद है। अभी अमीन पटवारी को लेकर बहुत सारी दुविधाएं मन में हैं और समस्याएं मन में हैं, तो फिर उसी को हम आज क्लियर करेंगे। संपूर्ण जानकारी अमीन पटवारी, ये क्या है अमीन पटवारी, कब होगा एग्जाम, क्या हो सकता है सिलेबस, कितना एज क्राइटेरिया रहेगा, कितने मार्क्स लाकर टॉप करेंगे। अभी टॉपर लिस्ट भी दिखाएंगे आपको, पुराना जो एग्जाम हुआ था 2017 में, टॉपर लिस्ट भी दिखाएंगे आपको। तो आज सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे, ठीक। तो अमीन पटवारी की, और ये कई लोग तो ये पटवारी नाम से कंफ्यूज होते हैं, अरे सर ये पटवारी वही वाला राजस्व वाला पटवारी है क्या? नहीं, दोनों अलग अलग पटवारी हैं, ठीक। तो सबसे पहले कब होगी परीक्षा? तो जैसा कि एग्जाम कैलेंडर में बताया गया है, एग्जाम कैलेंडर में लिखा है 7 दिसंबर 2025। संभावित तिथि लिख दिया गया है, लेकिन 99% चांस है कि इसी डेट में होगा। अब यहां से देखा जाए, आज मैं जनवरी में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप तक ये वीडियो कब पहुंचे पता नहीं। जनवरी से दिसंबर अगर हम देखें, लगभग 1 साल, लगभग 1 साल, 1 साल का समय आपको मिलता है। अब जो फ्रेशर भी हैं, जो इस एग्जाम की तैयारी करेंगे, फ्रेशर स्टूडेंट, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर हो जाएगा। एग्जाम कैसे क्रैक करना इस पर मैं बात करूंगा, ठीक है। और हमने अमीन पटवारी का कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, अमीन पटवारी का कोर्स लॉन्च किया हुआ है, वो आप परचेस कर सकते हैं अगर आपको पूरा प्रॉपर कंटेंट जानना है तो। अमीन पटवारी का कोर्स है, बहुत ही कम फीस पर उपलब्ध है, ठीक। कोर्स परचेस करने के लिए या तो हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे योगेंद्र साहू क्लासेस, वहां से आप डायरेक्ट परचेस कर सकते हो, या 8770123687 इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कोर्स में क्या रहेगा? तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे और सारे अपडेटेड रहेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे और उनका पीडीएफ नोट्स रहेगा, जो कि काफ़ी है, सफिशिएंट है। और कोई किताब वगैरह देखने की जरूरत नहीं रहेगी आपको, इतना पहले कर लेना, उसके बाद ही कुछ और देखना, इतना पहले आप कर लेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक। तो कोर्स परचेस करने के लिए वहाँ बाजू में डिटेल आपको दिख भी रहा होगा, और इस नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ऐप से डायरेक्ट भी परचेस कर सकते हो आप, क्लियर। 1 साल का समय मिलता है। अब देखो, आपको आज ही से मेहनत करना चालू करेंगे। हर रोज बस ये कोशिश करना कि मैं 1% एक्स्ट्रा मेहनत करूं, सिर्फ 1%। वर्क हार्डर देन यू थिंक यू डिड यस्टरडे, वर्क हार्डर देन यू थिंक यू डिड यस्टरडे। कल जो आपने मेहनत किया ना, बस उससे 1% ज्यादा ही मेहनत करने का प्रयास करना है, उससे ज्यादा नहीं, 1% से ज्यादा नहीं। तो आप देखेंगे 365 दिन में आप 365% बेहतर हो चुके होंगे।
डेली थोड़ा 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 पढ़ेंगे। तो डेट मैंने बता दिया 7 दिसंबर 2025। योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है? अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 12वीं पास, बस 12वीं पास मांगा हुआ है। लेकिन ध्यान रखें, ईयर में देखेंगे तो मिनिमम एज लिमिट है वो 21 साल है। कितना? 21 साल। और ऐसे मैक्सिमम एज लिमिट 35, लेकिन फिर वो 5 साल निवासियों को छूट मिल जाता है, ST SC को 5 साल छूट मिल जाता है, OBC को 3 साल मिल जाता है, तो ऐसे बढ़ जाता है 40-43 तक हो जाता है। ठीक है, तो मिनिमम एज जो है वो 21 साल है। योग्यता 12वीं पास, मिनिमम एज 21 साल। ठीक, अब कोई 18 साल के होंगे और वो वेट कर रहे होंगे तो फिर एक बार नोटिफिकेशन के वेट कर लेना। 21 साल तो कंफर्म है, 18 साल कर दे, 12वीं पास है, इसके चांसेस कम है, बट आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो उस समय क्लियर हो जाएगा, बट 21 साल है। ठीक है, सिलेबस पिछले साल क्या था और अभी क्या हो सकता है, इस पर बात करते हैं। तो सिलेबस अभी कुछ सालों से व्यापम ने अपने एग्जाम पैटर्न को थोड़ा चेंज किया है। पेपर जो 3 घंटे का होता था उसको 2 घंटे कर दिए, जो 150 मार्क्स का होता था उसको 100 मार्क्स कर दिए। पिछले बार क्या पूछा था? कंप्यूटर था 20 मार्क्स का, मैथ्स था 30 मार्क्स का, रीजनिंग था 15 मार्क्स का, इंडियन जी के 35 मार्क्स, छत्तीसगढ़ जी के 15 मार्क्स, हिंदी 10, इंग्लिश 10 और करंट अफेयर्स 15। टोटल 150 मार्क्स का पेपर था। कितने मार्क्स का? 150 मार्क्स का पेपर था। अभी टॉपर पर बात करेंगे, कितने लोगों ने कितने मार्क्स में टॉप किया उसको मैं दिखाता हूं आपको। 20, 30, 15 ये पूरा आप देख लेना, इतने मार्क्स में था। अब जो इस बार जो सिलेबस होगा सेम होने वाला है, सेम ही होगा। ठीक, बस मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन कम हो सकता है। जो 100 मार्क्स के पेपर करेंगे अब 150 में घटाएंगे भाई। इंडियन जी के 35 हो सकता है, उसको 20 कर दे, 15 कर दे, ऐसे बस वेटेज थोड़ा कम होने वाला है। बाकी सिलेबस यही रहेगा, सिलेबस इतना ही रहना है आपका। ठीक है, बस वो जो 150 का था वो 100 हो जाएगा। क्लियर? चलिए, अभी सिर्फ एग्जाम कैलेंडर जारी हुआ है, डिटेल नोटिफिकेशन अभी नहीं निकला है। ठीक, चलो, लेकिन तैयारी हमको अभी से जारी करनी है। नेगेटिव मार्किंग होता है क्या सर? जी बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग होता है। कितना होता है? 1/4। मतलब अगर जैसे एक क्वेश्चन आपने सही किया तो एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसका 1/4 मतलब 0.25 मार्क्स कट जाता है। नेगेटिव मार्किंग होता है व्यापम के एग्जाम्स में। ये देखिए योगेंद्र साहू क्लासेस द्वारा अमीन पटवारी की क्लासेस चालू की हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप और दूसरे एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे होंगे तो फुल CG व्यापम का कोर्स परचेज करना, और सिर्फ एकदम अमीन पटवारी ही फोकस होगा तो अमीन पटवारी का अलग से ले सकते हो। और अभी न्यू ईयर ऑफर चल रहा है तो बहुत ही कम फीस पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक, बहुत ही कम फीस पर अभी आप जुड़ सकते हैं। शुरुआत के कुछ स्टूडेंट उसका लाभ जरूर उठाएं। रिकॉर्डेड लेक्चर रहेंगे, अपडेटेड क्लास रहेंगे, मतलब वो रिकॉर्डेड है, इसका मतलब नहीं कि एकदम ज्यादा पुराना है। हाल फिलहाल में जो ऑफलाइन क्लास में बैच लिए जाते हैं वो उसको रिकॉर्ड किया जाता है, लेटेस्ट रहता है, सारे कंटेंट लेटेस्ट मिलेंगे, PDF नोट्स रहेगा। सिलेबस में कुछ ऊपर नीचे बदलाव होगा तो वो डल जाएगा उसमें। ठीक, तो ये पूरा न्यू बैच रहेगा। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगे, उसको आप जरूर देखेंगे। और समय समय पे अगर हम उस बैच को नया, जैसे ऑफलाइन क्लास में नया लिया, जरूरत पड़ी कि उसको फिर से रिकॉर्ड कर दे, वो अपडेट हो जाएगा। अब देखो अमीन पटवारी कौन है, क्या काम है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। अमीन पटवारी और राजस्व पटवारी दोनों में अंतर है। राजस्व पटवारी जो है, नॉर्मल पटवारी की जब बात करते हैं वो राजस्व विभाग से संबंधित है, राजस्व पटवारी राजस्व विभाग से रहेगा। ये जो अमीन पटवारी है ये जल संग्रहण एवं जल संसाधन विभाग से संबंधित होता है। ठीक, वो समझ लो ये जमीन नाप रहा है तो अमीन पटवारी पानी नाप रहा है। ठीक, जानिए क्या होता है अमीन पटवारी का कार्य? सिंचाई क्षेत्र में रूट लेवल पर कार्य करना होता है, ग्राउंड लेवल पर काम। जल संग्रहण एवं जल संसाधन विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी जलाशय, डैम, परियोजना, बैराज आदि की निगरानी करनी होती है ना। और क्या, बाढ़ प्रभावित इलाकों में किसानों की क्षतिग्रस्त खेती की जानकारी विभाग को देना होता है जिससे किसानों को सरकार द्वारा मुआवजा मिल सके। ये सारे काम होते हैं, बस ये डिफरेंस बताने के लिए कि अमीन पटवारी और राजस्व पटवारी दोनों अलग अलग होता है। समझ आई बात? अब देखो लास्ट टाइम टॉपर्स के कितने मार्क्स थे उस पर भी जिक्र करेंगे। अभी कैसे इसकी तैयारी करें, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी बस ध्यान रखना, ये सब्जेक्ट्स हैं सारे। टॉपर के मार्क्स में दिलाता हूं। 150 में पिछले बार 10वें रैंक वाले ने 113 मार्क्स है। 10वें रैंक की, सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा मैं, सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा। 10वें रैंक मतलब टॉप 10 लिस्ट में आने के लिए 113 मार्क्स जरूरत थी, 80% भी नहीं था। ठीक है, 80% नहीं, केवल 75% मार्क्स लेकर टॉप किए हुए थे।
अब अभी इसका सिनेरियो चेंज हो जाएगा, 100 क्वेश्चन के हिसाब से होंगे। तो मैं इसमें बता देता हूं, सबसे पहले आप जो फोकस करेंगे वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर और करंट अफेयर्स, ये फ्री के मार्क्स से समझ लो। बोले सर कैसे फ्री? बहुत कम मेहनत और बहुत ज्यादा मार्क्स, मतलब इनपुट कम आउटपुट ज्यादा। कंप्यूटर की तैयारी में साल 2 साल नहीं लगते हैं। इसको आप अभी से पढ़ो, 1 हफ्ते 10 दिन दोगे, कंप्यूटर में पूरा मार्क्स आ जाएगा, बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो आप। करंट अफेयर्स को लास्ट टाइम में पढ़ना। अगर दिसंबर में एग्जाम होने वाला है ना, तो आप पूरे 1 साल का करंट अफेयर पढ़ेंगे, 1 साल का, ठीक है। तो ये करंट अफेयर भी एकदम फ्री। इतना देखो, जैसे मैथ से थोड़ा मेहनत लगता है, जीके तो भाई छोड़ दो, जीके में एक इंडियन जीके में सब शामिल है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक, साइंस। हिस्ट्री ही ले लोगे, इतनी मोटी किताब, इतना मोटा कंटेंट, साल 2 साल लग जाएंगे, फिर भी उसमें फुल स्कोर नहीं कर पाओगे। करंट अफेयर थोड़ा सा कंटेंट रहता है, कंप्यूटर थोड़ा सा कंटेंट, लेकिन मार्क्स ज्यादा। तो ऐसे सब्जेक्ट्स पे आपको विशेष ध्यान देना। करंट अफेयर अभी से चालू नहीं करेंगे, उसको बाद में पढ़ेंगे। कंप्यूटर चालू करना, कंप्यूटर में पूरा पकड़ बनाना। आप चाहे मैथ्स बैकग्राउंड के, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हो, रीजनिंग तो आप इजीली बना सकते हो। 1-2 चैप्टर भले मुश्किल होते हैं, बट रीजनिंग को आप इजीली फोकस कर सकते हो, इजीली स्कोर कर सकते हो। इंडियन जीके, छत्तीसगढ़ जीके में पहले छत्तीसगढ़ जीके को मजबूत कर लेना जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि हर एग्जाम में काम आने वाला है। आप चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, हिंदी मीडियम के हो, हिंदी तो बहुत आसान रहता है। क्यों? क्योंकि हम आम बोलचाल की भाषा हिंदी होती है हमारी। हाँ, इंग्लिश भले दिक्कत जाएगा, लेकिन हिंदी में आप इजीली स्कोर कर सकते हो। ऐसे सब्जेक्ट्स को पहले फोकस करना है। मैथ्स में मैथ्स कई बच्चे बोलते हैं सर मैथ्स एकदम डामाडोल है, नहीं बनता। तो जिनका मैथ्स अच्छा है ना, वो भी कोई पेट से सीख के नहीं आया था। बस उनका मैथ्स अच्छा इसीलिए है क्योंकि जब उनको मेहनत करना चाहिए था ना 9वीं 10वीं 7वीं 8वीं में, तब उन्होंने कर लिया था, और आप पीछे हट गए, आप दूर भाग गए। बस वही डिफरेंस है। कोई भी पेट से सीख के नहीं आया होता, सब यही सीखते हैं। तो अब आप देरी कर दियो तो ठीक है, शुरुआत करिए, मैथ्स को बेसिक से स्टार्ट कीजिए। और क्या है, बच्चा हर चीज सोचता है एक ही बार में सीख जाऊं। अगर मैथ्स में पूरा स्कोर करना ना, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैं बता रहा हूं, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इतने सारे एग्जाम में क्वालिफाई कर पाया मैथ्स के बेसिस पे। सिर्फ मैथ्स नहीं, बाकी भी था, मेहनत तो सब में किए, लेकिन मैथ्स में पूरा स्कोर हो जाता था ना। मैथ्स का सिलेबस लिमिटेड है, आपको बोल सकते हो लिमिटेड चैप्टर्स, वहीं से बार बार क्वेश्चन आने हैं, लिमिटेड कंसेप्ट है। जो समझ आ रहा है समझ लो, नहीं आ रहा रट लो। अब उतना भी नहीं करोगे, बोलो कोई दिक्कत है। अब एक साथ अगर मैथ्स में 25 चैप्टर आपको प्रैक्टिस करने हैं, तो कोशिश मत करो कि एक ही साथ पूरा 25 चैप्टर पढ़ लो। आप शुरुआत 3-4 चैप्टर से करो, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, परसेंटेज, ये सब चैप्टर्स को देखिए। एक बार में समझ आ जाएगा, ये दिमाग से हटा दो, आपको नहीं बन रहा ना। आप ये सोचो कि एक बार बस टाइम पास कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं, टाइम पास कर रहा हूं। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार जब आप पढ़ेंगे ना, तब धीरे धीरे क्लैरिटी होती जाती है। पहले आप 10% सीखेंगे, फिर 15, फिर 20, फिर 25। कभी कभी कुछ कंसेप्ट समझ नहीं आते मैथ्स में, प्लस का माइनस कैसे हो गया, माइनस का प्लस, ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं, तो बस उसको देख लिया करो। कोई छोटा बच्चा रहता है, जब माँ बाप उसको बोलना सिखा रहे होते हैं, गोद में खिला रहे होते हैं, तो क्या एक बार में बोलना सीख जाता है क्या? वो ऑब्जर्व करता है बस, लेकिन ऑटोमेटिक 1-1.5 साल में सब चीज बोलना सीख जाता है कि नहीं सीख जाता? तो इस तरीके से आप जो इजिली स्कोरिंग है एरिया है ना, उस पर पहले फोकस करेंगे आप, ठीक है। अब मैं दिखाता हूं आपको कट ऑफ। जो टॉपर थे उनकी बात करते हैं, लेकिन वो जो टॉप किए थे वो 150 में किए थे। और अभी से एमसीक्यूज के भी प्रैक्टिस कर देना आप, ठीक है। एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करना चालू कर देना, वो बहुत काम आएंगे आपके। ये देखिए अमीन पटवारी के अंतर्गत ये टॉपर लिस्ट है, 2017 में इसका नोटिफिकेशन आया था। पहले रैंक वाले प्रतीक कुमार दुबे जी जनरल कैटेगरी से थे, मार्क्स था 118 मार्क्स लेकर आए थे 150 में। और 10वें रैंक की बात करें, 5 मार्क्स का डिफरेंस है, 10वें में 113 मार्क्स लेकर आए थे। लेकिन वो दौर अलग था, आज का दौर अलग है। आज ऑनलाइन एक्सेस, ऑनलाइन वीडियो सबके पास अवेलेबल हो जाते हैं, यूट्यूब पे इतने सारे कंटेंट्स अवेलेबल हैं। पेड कोर्सेज बहुत ही कम फीस पर मिल जा रहे हैं, 500, 1000, 1500, 2000, 4000। बोलोगे सर 4000 तो बहुत महंगा है। मैं बताऊं तुलनात्मक रूप से, आप कहीं ऑफलाइन क्लास की तैयारी करेंगे, 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए देना हो जाता है। आप बाहर जाकर रहेंगे, रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, क्लासेस की फीस। तो आजकल सभी के पास ऑनलाइन एक्सेस आ गया है, बहुत ही कम फीस पर सब तैयारी कर रहे हैं, सबको सारा मटेरियल मिल रहा है। तो कंपटीशन टफ होने वाला है, तो आप 75% तक सीमित मत रहिए।
टॉप करना है, सिलेक्शन लेना है, तो 75 से थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, 80% आपको जाना पड़ेगा। इवन टफ से टफ एग्जाम में भी हॉस्टल वार्डन के रिजल्ट देखेंगे, अगर मैं जनरल कैंडिडेट की बात करूं तो 72-73%, 74% से नीचे काम बना ही नहीं टफ वाले में भी। ठीक है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और डाउट हो तो आप बताएंगे, और बाकी कोर्स परचेस करने के लिए मैं आपको नंबर बता दिया 8770123687, इस नंबर पर आप कॉल कर लें, या डायरेक्ट योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप से आप परचेस कर सकते हैं। योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस नाम से हमारा एप्लीकेशन है, योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से, वहां से टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ सकते हैं। और ये सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।